चलिए नया चालू करें। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। Distance between foci of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is 9 and eccentricity is equal to √3. Find the length of LR. डिस्टेंस बिटवीन फोकई दिया हुआ है, सेंट्रिसिटी दी हुई है, एलआर बताओ। सर एक मिनट। एक आंसर आया है, हर्ष का आंसर आया है 3√3। हर्ष ने आंसर दिया है 3√3। क्या करें, लॉक कर दे? डिस्टेंस बिटवीन फोकई होता है 2AE, दैट इज 9। तो ए की वैल्यू है √3, 9/2, A is 3√3/2। ठीक है, ए स्क्वायर यहां से ए कितना आ रहा है 9/2। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन को और क्या चाहिए, बी चाहिए ना, क्योंकि एलआर की लेंथ होती है 2b²/a। बी स्क्वायर हमें यहां से मिलेगा 81/4, 27/4। कितना मिलेगा कोई बताएगा? बी स्क्वायर 27/2। 27/4। 54/4 आ जाएगा। हाँ सर। सिक्स रूट थ्री आ रहा है। यस हाँ सर। यस सर। 6√3 है, 3√3 नहीं है।
6√3। समझ में आ गया क्या? ए दिया हुआ है 2a 9 है, a 9/2 हो जाएगा। a² ए यहां से पहले ही निकाल लिया हमने, ये पता है तो ये निकाल दिया। ए निकाल लिया, ए भी डाल दिया, ए यहां से है, b² आ गया। बस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, आगे लिखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो उसके बारे में लिख लीजिए, हाइपरबोला x² minus y² upon b² is equal to 1 and y² upon b² minus x² upon a² is equal to 1 are called as conjugate hyperbola of each other. एक दूसरे के ये conjugate hyperbola हो। ठीक है, मतलब यदि आप डायग्राम बनाए, दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यदि आप बनाते हैं, एक ऐसा बन जाएगा, दूसरा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एक की फोकई है a,0, a E1 ले लेते हैं क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो अलग अलग होगी ना, और ये हो जाएगी -a E1, 0। ये फोकई क्या हो जाएगी, BE2। अलग अलग फोकई, इसेंट्रिसिटी तो दोनों की अलग अलग ही आई, और दूसरे वाला हो जाएगा 0, -BE2। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो दोनों हाइपरबोला में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो उनकी जो फोकई है वो कॉन्साइक्लिक होती है, मतलब जो फोकई है इनसे एक सर्कल पास हो सकता है। तो एक लाइन हम ये लिख सकते हैं कि फोकई ऑफ हाइपरबोला and conjugate hyperbola are concyclic। concyclic का मतलब एक ही सर्कल, concyclic मतलब एक ही सर्कल पे होती है। तो फोकई ऑफ हाइपरबोला एंड conjugate hyperbola are concyclic।
लिख लिया है आप लोगों ने? हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। फोकी ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कॉन्साइक्लिक, मतलब ये जो फोकी है वो एक सर्कल से पास हो जाएगी, फोकी से एक सर्कल पास हो जाएगा। लिख लिया है सबने? लिख लिया सर। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर 1 होता है। कोई प्रूव कर सकता है? दोनों की सेंट्रिसिटीज में ये रिलेशन होता है। सेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उन दोनों की सेंट्रिसिटीज में ये रिलेशन होता है कि 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कैन यू प्रूव ऐसा होता है? Yes, sir. देखिए निकाल लो ना, ये वाला भी हाइपरबोला होगा, एक ये वाला होगा। इसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है? E1 ले लेते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ये वाला आया था ना, यदि आपकी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर से निकालोगे तो यही आता है। यस सर। वो ए स्क्वायर से निकालते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यही आता है। यस सर। दूसरे वाला जो हाइपरबोला है वो ये है, इसकी सेंट्रिसिटी E2 ले लेते हैं, नाम तो अलग अलग ही देना पड़ेगा, सेम थोड़ी है। ये 1 प्लस ए ऊपर आता है, बी नीचे आता है, इसमें ये वाले फॉर्मूले से आती है। तो यार इसेंट्रिसिटीज तुम्हें प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है तुम्हें 1/E1 स्क्वायर हो जाएगा ये, और 1/E2 स्क्वायर हो जाएगा ये। एलसीएम तो सेम ही आ रहा है। यस सर, कट हो जाएगा। परफेक्ट, कट हो जाएगा। यहां से ये आया और यहां से ये आया,
चलिए अगला एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड इसेंट्रिसिटी of conjugate hyperbola of x square minus 3y square is equal to 1। ये जो हाइपरबोला है इसकी नहीं बतानी है, इसके कंजुगेट हाइपरबोला की बतानी है। सर आंसर 2 सर 2 आया। स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/3, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये हो जाएगा। अरे ये हो जाएगा ना इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। वही तो बताया, इसकी बतानी है। इसकी इसेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस ऊपर क्या आता है ए स्क्वायर अपॉन, यही होती है ना इसकी इसेंट्रिसिटी। यस सर। इसेंट्रिसिटी ये होती है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। 1/1/9 नहीं 1/3, वो 9 थोड़ी है, ऑलरेडी बी स्क्वायर है वो, तो कितना हो जाएगा सर 2 आंसर आया। आंसर 2। यस वो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एक फॉर्मूला भी लिखवाया है 1/ इसकी निकाल लो तो फिर आपको E2 मिल जाएगी, बट उस फॉर्मूले की मुझे कोई जरूरत नहीं लगी। मैंने इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना लिया, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना करके ये वाले हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, आज भी लिखवाया है, तो इससे ही मतलब निकल के आ गया। Find eccentricity of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। उसमें पहला है LR is equal to 1/2 of transverse axis। LR is equal to half of ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है रे? ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है? 2a। इसे मेजर एक्सिस मतलब लेंथ बोलता है, वो यदि एंड पॉइंट्स नहीं बोल रहा है, ऐसा मत बोल देना कि हाफ ऑफ एक्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो हाफ ऑफ एक्स एक्सिस आधा एक्स एक्सिस है। यदि वो सिंपल वर्ड यूज कर रहा है मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है?
लेंथ के बारे में बात कर रहा है, लेंथ के बारे में, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस मतलब ए और मेजर एक्सिस मतलब 2a, वैसे ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a। तो इसेंट्रिसिटी निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, डेटा दिया हुआ है कि LR बराबर हाफ ऑफ 2a। √3/2 सर √3/2। LR का मतलब होता है 2b² ये वाला हाइपरबोला में, और हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ये हो जाएगा, तो ये b² / a² 1/2 आ गया। a को नीचे ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, b² / a² 1/2 आ गया। इसेंट्रिसिटी 1 + b² / a²। E is equal to √1 + 1/2। E is equal to √3/√2। 3/2 का रूट। ठीक है, Yes, sir. निकाल लिया ना। केस नंबर 2 है, LR subtends 90 डिग्री एट सेंटर। ये इसेंट्रिसिटी निकालनी है। 4-5 क्वेश्चन होते हैं, हर में करवाएं, पैराबोला में भी करवाएं, हाइपरबोला में भी करवाएं। बेसिक क्वेश्चन ही कम से कम 20-25 करवाएं, तो बेसिक डेफिनेशन पे जो क्वेश्चंस हैं। LR subtends 90 डिग्री एट सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो इसके बारे में सोचिए। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा कि LR जो है LR हो जाएगा यही LR होता है ना, ये सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। आप मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट है a, b²/a। तो ये हाइट पता है आपको। अच्छा, सिमेट्री से एक हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्री है, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये 45 हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम जो है ना वो सिमेट्रिक है, जितना LR ऊपर जाता है उतना ही LR नीचे भी आके कट करता है। तो ये लाइन बिल्कुल एंगल जो है वो सेम बनाएंगी। तो ये यदि ट्राइंगल ले लें अपन OAB, तो ट्राइंगल OAB में क्या नजर आ रहा है, tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन OA। तो AB कितना है, ये हाइट कितनी है, b²/a, और OA कितना है, AE. तो 1 इज इक्वल टू b² अपॉन a²e।
E इज इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा E होता क्या है, 1 प्लस यही होता है, Yes, sir. और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू भी E है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ बोला, Yes, sir. दिख रहा है ना भाई? हाँ sir. थोड़ा सा इसको मैं घुमा देता हूँ साइड का। अभी दिख रहा होगा मेरे Yes, हिसाब से। sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो कितना हो रहा है ये, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे? प्लस वाला लेंगे क्योंकि माइनस वाले में तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव हो जाएगी और इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी भी होती है, तो मेरे हिसाब से 1 प्लस रूट 5/2 आएगा। Yes. बाकी लोग क्या कह रहे हैं? Yes, sir. Plus 1 plus root 5/2. ठीक है, सर एक सेकेंड। E प्लस 1 प्लस रूट 5/2 लिख लेना भाई। एक सेकंड वाले भैया, 1 प्लस रूट 5/2 अरे लिख लिया क्या? लेक्चर खत्म हो रहा है। हाँ सर लिख लिया। Yes, sir. Done. Find eccentricity of hyperbola represented by x is equal to 3/2 t plus 1/t, y is equal to 9/2 t minus 1/t. So first of all you have to get the hyperbola. ये 9 है. Find eccentricity of hyperbola represented by hyperbola. इससे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से hyperbola represented है, तो you have to find out the eccentricity. बट eccentricity फाइंड आउट करने से पहले हमें हाइपरबोला फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें t को
एलिमिनेट करना पड़ेगा। वी हैव टू एलिमिनेट पी। यस सर। पी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास 4 मिनट 36 सेकंड बचे हैं। तो 2 मिनट आपके चालू हो गए, फिर बचे हुए 2 मिनट में मैं इसको सोल्व कर दूंगा। चलो देखिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2x/3 t + 1/t और इसको लिख देते हैं 2y/9 t माइनस, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, उसका स्क्वायर क्या होगा 4x²/9 t² + 1/t² - 2 और ये 4y²/9 t² + 1/t² - 2 -2 नहीं, यहाँ +2 आएगा, यहाँ -2 आएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग नहीं, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन बनेगा 4x²/9 - 4y²/9 = 4। 4 भी कैंसिल हो गया, दोनों में 9 नहीं आएगा। 4y²/81 नहीं आएगा। यस सर 81 आएगा, यहाँ पे 81 आएगा = 1। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन आपने जो है प्राप्त कर ली है। तो 1 + b²/a² वाले फॉर्मूले से 1 + b² है 81, a² है 9, कितना आ रहा है √10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन लानी थी जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी हुई है। वो जो हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए हमने ऐसा किया 2x/3 और 2y/9 स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। पहले इसका स्क्वायर किया, दूसरी वाली का भी स्क्वायर किया, फिर उनको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि t पिक्चर से हट जाए, t जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 चैप्टर कॉनिक सेक्शन का पूरा मटेरियल दिया है एग्जाम्पलर वाला, और